नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे फिर से यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रतन टाटा सर का निधन हो गया है और उनको हम जो है वो भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित कर रहे हैं। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से रतन टाटा सर का जो मैनेजर है, एकदम यंगेस्ट मैनेजर है, उनके बारे में जो है वो कुछ कहानी बताने का जो है वो प्रयास करेंगे। और उनका नाम जो है वो संतानु नायडू है। आप उनको देखे होंगे, एक वीडियो जो है वो पिछले कुछ वर्ष पहले वायरल हुई थी, जिसमें संतानु नायडू जो है वो रतन टाटा सर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। देखे होंगे, कैंडल जो है वो जलाया जाता है और बर्थडे को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं संतानु नायडू जी रतन टाटा सर के साथ। तो संतानु नायडू के बारे में जो है वो पूरा चर्चा करेंगे कि ये है कौन और रतन टाटा सर से जो है वो मुलाकात कैसे हुई। तो आप जो है वो पूरा अंत तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। देखिए, संतानु नायडू जी और रतन टाटा सर जो है वो बिल्कुल फ्रेंड के तरह रहते थे। कहाँ रतन टाटा सर का उम्र 80 प्लस था और कहाँ संतानु नायडू जी का उम्र जो है वो 25 से 30 साल के बीच था। फिर भी जो है इन दोनों के बीच में जो है वो एकदम फ्रेंड की तरह, यानी कि दोस्त की तरह जो है वो रिश्ता निभाया जाता था। लेकिन जैसे ही कल रतन टाटा सर जी की निधन हुई, उसके बाद ही संतानु नायडू जी ने अपने लिंक्डइन पे क्या पोस्ट करते हैं वो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। द होल दैट दिस फ्रेंडशिप हैज नाउ लेफ्ट विथ मी, आई विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ ट्राइंग टू फील ग्रीफ इज द प्राइस टू पे फॉर लव, गुड बाय माई डियर लाइट हाउस। ये पोस्ट के माध्यम से जो है उनका मैनेजर संतानु नायडू जी जो है वो पोस्ट करते हैं। तो हम अब समझ लेते हैं कि संतानु नायडू जी जो कि बहुत ही कम उम्र के हैं, वो आखिर कैसे रतन टाटा सर का जो है वो एकदम पर्सनल मैनेजर बन गए। इसके बारे में जो है वो पूरे तरीके से अब हम जान लेते हैं। देखिए, संतानु नायडू जी ब्रूट को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में ऑटोमोबाइल डिजाइन इंजीनियरिंग सेक्टर में जो है वो काम करते थे। पुणे में रह करके जो है वो ऑटोमोबाइल डिजाइन इंजीनियरिंग का काम वो वर्ष 2014 में किया करते थे। लेकिन जब वो एक दिन रास्ते से जा रहे थे तो रास्ते में उनको जो है वो एक मरा हुआ कुत्ता दिखाई दिया। फिर उनके दिमाग में जो है वो बहुत सारी थॉट्स आई कि कुत्ता जो है वो ऐसे ही सड़क पे मर जाता है, इसको बचाने के लिए जो है वो क्या उपाय किया जाना चाहिए। यह सवाल जो है वो संतानु नायडू जी के मन में हमेशा उठता रहा, है ना। जैसे ही उन्होंने फर्स्ट बार मरे हुए कुत्ते को सड़क पे देखा, उसके बाद ये सारे थॉट जो है उनके माथे में चलने लगी कि कुत्ता को जो है वो आखिर कैसे एक्सीडेंट से बचाया जाए। फिर कुछ दिन बाद संतानु नायडू जी के मन में एक ख्याल आया कि हर एक कुत्ता के गले में जो है वो एक रिफ्लेक्टिव कॉलर को जो है वो लगाया जाए, ताकि जो है वो रात में गाड़ी घोड़ा सड़क पे चले तो कुत्ते के गले में जो रिफ्लेक्टिव कॉलर्स रहेंगे उसे कार ड्राइवर या फिर ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर पहले ही देख लेंगे और उसके बाद जो है वो ड्राइवर सावधान हो जाएंगे कि आगे बीच रास्ते पे या फिर रास्ते के किनारे जो है वो कुत्ता है। क्योंकि रिफ्लेक्टिव कॉलर्स जो है वो इसी प्रकार से ही काम करता है कि अगर लाइट की रोशनी उसके कॉलर पे पड़ेगी तो वो खुद जो है वो चमकदार हो जाएगा, तो ड्राइवर जो है वो सतर्क हो जाएंगे। और यह आइडिया जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर गया। लेकिन परिस्थिति क्या हो गई ना कि ऐसे कॉलर का डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, यानी कि रिफ्लेक्टिव कॉलर का डिमांड मुंबई में बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि इससे जो है वो बहुत हद तक एक्सीडेंट जो है वो कम होने लगे, यानी कि जानवरों की मृत्यु जो है वो एक्सीडेंट से होती थी, लेकिन कॉलर लगाने के बाद यह एक्सीडेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया और कॉलर का डिमांड जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। लेकिन संतानु नायडू जी के पास एक प्रॉब्लम आ गई कि बहुत सारा डिमांड कॉलर का आने लगा और उनके पास जो है वो पर्याप्त पैसा नहीं था कॉलर बनाने का। तो संतानु नायडू जी फिर सोचे कि हम क्या करें। तो उनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना हम एक खत जो है, एक लेटर जो है वो रतन टाटा सर के नाम लिखते हैं और उनसे एक रिक्वेस्ट किया जाए कि हमें जो है वो कुछ पैसा दिया जाए और हम उस पैसे को जो है वो कुत्ते की जान बचाने में जो है वो खर्च करेंगे। ये सारी बातें जो है संतानु नायडू जी अपने खत में लिख करके और रतन टाटा सर के पास भेजा कि उनके पास एक आइडिया है, उस आइडिया पे वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, कुछ पैसा का जो है वो फंडिंग किया जाए। और संतानु नायडू जी का इस खत का रिप्लाई लगभग 2 महीने बाद
मिलता है और उस खत के रिप्लाई में ये रहता है कि रतन टाटा सर जो है वो संतानु नायडू से फेस टू फेस मिलना चाहते। इसका मतलब ये हो गया कि रतन टाटा सर उस खत को देख करके एक्सेप्ट कर लिए और उन्होंने खत में रिप्लाई में ये भेजा संतानु नायडू जी के पास कि रतन टाटा सर जो है वो उनसे फिजिकली यानी कि फेस टू फेस जो है वो मिलना चाहते हैं। और इसके बाद फेस टू फेस मुलाकात में संतानु नायडू जी को जो है वो अप्रूवल मिल जाती है और उनके इस कार्य के लिए जो है वो फंड दे दिया जाता है। और इधर संतानु नायडू जो है वो मोटो पॉज करके एक संस्था को चलाते हैं और इस संस्था में जो है कुत्ते के लिए जो है वो कॉलर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, साथ में जो है वो सेंसर बेस्ड कोचिंग डिवाइस भी जो है वो लगाए जाते हैं। तो यहाँ से संतानु नायडू जी को जो सोचा था वो सारी चीजें जो है वो पूरी होने लगी थी। पैसा भी जानवरों का जान बचाने के लिए उनके पास आ गया और वो इधर जो है कुत्तों के लिए, स्ट्रीट डॉग के लिए जो है वो कॉलर्स भी पर्याप्त बनने लगा, साथ में उसके लिए जो है वो सेंसर्स भी बनने लगा। और जैसे ही यह बड़े पैमाने पे इम्प्लीमेंट हुआ, सड़क पे जो है वो जानवरों का दुर्घटना बहुत हद तक कम हो गया। देखिए ये सारा मैटर जो है वो 2014-2015 के बीच की। इसके बाद वर्ष 2016 में नायडू जी जो है वो MBA करने US चले गए और US में उन्होंने कर्नल जॉनसन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में जो है वो अपना नामांकन करवाया और वहीं से उन्होंने जो है वो MBA करा। इस बीच में वो लगातार रतन टाटा सर के टच में रहते थे। जैसे ही उन्होंने MBA फाइनल किया उसके बाद जो है रतन टाटा सर का मैसेज उनके पास जाता है कि वो टाटा कंपनी के लिए काम करे, यानी कि टाटा कंपनी जो है वो नायडू जी को हायर कर लिया और उसके बाद नायडू जी रतन टाटा सर के ऑफिस के लिए काम करने लगे। धीरे धीरे नायडू जी जो है वो रतन टाटा सर के असिस्टेंट बन गए। रतन टाटा सर के लिए नायडू जी मीटिंग्स का वो नोट्स तैयार करते थे, यानी कि स्पीच तैयार करते थे। साथ में नायडू जी रतन टाटा सर को न्यू स्टार्टअप्स का जो है वो राय भी देते थे, यानी कि स्टार्टअप्स कौन सा सही रहेगा, कौन सा ठीक नहीं रहेगा। ये सारा सजेशन जो है वो नायडू जी रतन टाटा सर को देने लगे। लगभग 10 साल का बॉन्डिंग बरकरार रहा, लेकिन आज से 1 से 2 साल पहले आपने देखा होगा कि रतन टाटा सर जो है वो नायडू जी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। बहुत ही शालीनता के साथ जो है वो बर्थडे को मनाई गई थी। फिर वर्ष 2021 में एक और स्टार्टअप्स किया गया और इस स्टार्टअप्स का आइडिया जो है वो नायडू जी का ही था। नायडू जी का यह बहुत ही शौक था कि जो वृद्ध लोग हैं, एल्डर लोग हैं, उनको कंपनी देखने के लिए, यानी कि जब वृद्ध व्यक्ति घर पे अकेले हो, वृद्ध व्यक्ति से बात करने के लिए कोई ना हो, हंसी मनोरंजन के लिए कोई ना हो, तो इन सारे कारणों के लिए जो है उन्होंने एक वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट का उन्होंने नाम रखा गुड फेलोज। देखिए यह वेबसाइट्स इस कारण से ही बनाई गई थी ताकि कोई वृद्ध व्यक्ति अकेले हो या फिर उनके मनोरंजन के लिए कोई आदमी ना हो, तो उस परिस्थिति में वो वेबसाइट हेल्प करती थी और वहां पे जो है वो कोई लड़का हो, लड़की हो, औरत हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो जो किसी वृद्ध का मनोरंजन करवा सके। तो इसीलिए जो है वो गुड फेलोज वेबसाइट का डेवलपमेंट नायडू जी ने 2021 में कराया और इसका आज के डेट में पूरा नेटवर्थ जो है वो 5 करोड़ रुपया का हो गया। यह सोच जो है वो नायडू जी का ही था। उन्होंने ऐसा सोचा कि वृद्ध लोग जो है वो हमेशा अकेला रहते हैं, उनसे जो है वो कोई बात नहीं करता है ना, कोई हंसी मजाक नहीं करता है। तो इस कारण से जो है उन्होंने एक वेबसाइट की डेवलपमेंट की है जिसका नाम गुड फेलोज था। लेकिन इतने सारे याद के बाद आज रतन टाटा सर जी जो है वो पूरे भारत को छोड़ करके चले गए। तो यही कुछ कहानी थी नायडू जी के बारे में, क्योंकि नायडू जी जो है वो बहुत ही कम उम्र के हैं, 28-30 साल के नायडू जी हैं और रतन टाटा सर का उम्र 86 वर्ष था। तो इतने लंबे उम्र के गैप के बावजूद भी जो है वो रतन टाटा सर नायडू के साथ एकदम दोस्ती यारी वाले माहौल में जीते थे। यह वीडियो आपको कैसी लगी, इससे आपको क्या सीखने को मिली, आप अपना राय, थॉट्स कमेंट्स के द्वारा हमें जरूर दें। धन्यवाद।